नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम सेंटर में। आज के इस वीडियो में साथियों हम 1000 प्रश्नों की सीरीज लेकर चलेंगे, जिसमें से संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे। जिसमें से आज पहली क्लास है साथियों पूरे वीडियो को देखकर जाना। आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आइए शुरुआत करेंगे, पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। साथियों उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी दयानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह की बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी मिलता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ था। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारदास की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये मंगल पांडे ने दिया था, जो कि मंगल पांडे की फांसी बैरकपुर छावनी में लगी थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर इस नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी इनका प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी महापुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा विजय घाट। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई इसका राइट आंसर होगा। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जापान होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो बरगद होगा। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, 1526 से 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में हुए थे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई थी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? 1/10 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से ठाणे के बीच चली थी, याद रखना साथियों। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में प्रारंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा 1984 में गए थे अंतरिक्ष पे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, याद रखना। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 देश हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो बीजिंग में होंगे। ये साथियों पुराना प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राघव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। साथियों, हमने ये 100 प्रश्न
इस वीडियो में कंप्लीट किए। अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। मिल लेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।